ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। एक सीमा नाम की लड़की थी। उसे रोमांटिक मूवीज देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। सीमा सोचती है, वाह क्या बात है सीमा, आज तो घर पर कोई नहीं है, क्यों ना आज बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखी जाए। तभी सीमा अपने बैटर में एक रोमांटिक वाली डेली डिनर पर मूवी देखो शुरू कर देती है। रानी का शोर इतना ज्यादा था कि लोगों को बाहर तक सुनाई दे रहा था। ई ससुरी सीमा की बच्ची कब सुधरेगी, इतनी आवाज तेज करके कौन दिखता है टीवी। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्मा रही है। कुछ घंटे बाद जब उसके माता पिता घर पर वापस लौटने हैं, तब वह औरत सीमा के बारे में सारी बात उसके माता पिता को बता देती है। सीमा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी शिकायतें बाहर जाने लगी हैं। क्या हुआ पापा, अब क्या कर दिया मैंने? अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। क्या देख रही थी तुम बीवी में? सीमा की माँ, मैं कल ही इसके लिए अच्छा साल का ढूंढता हूँ। बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लड़की वाली सीमा को देखने के लिए आते हैं। लड़की वाले को सीमा बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद सीमा गुस्सा दिए जाते हैं। रात के समय सीमा बिस्तर में राष्ट्रगान का इंतजार कर रही थी। उनके बाद राज कमरे में आता है। राज कमरे के लाइट्स ऑफ कर देता है। दोनों करीब आने लगते हैं। क्या हुआ, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी रात को कौन सा ऑफिस खुलता है, मुझे बताओ आप। राज वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। सीमा समझ जाती है कि राज मेरे लायक नहीं है, मगर वह करती तो क्या करती, वह सोच जाती है। कुछ दिनों बाद सीमा के ससुर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी सीमा नाट करके टावर में बाहर आती है और अपने बैठों में जाने लगती है। सीमा के ससुर उससे घूरते रह जाते हैं। बहुत तो पटाखा दिखती है, क्या भाग्य है मेरे बेटे की जो ऐसी बहू मिली है। दोपहर की समय राज के ऑफिस जाने के बाद सीमा घर में दुखी बैठी थी। अब इसके ससुर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ बहू, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? राज ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ससुर उसके पास जाकर बैठ जाता है। बहू, मुझे पता है कि राष्ट्र में खुश नहीं रख पा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ नायक, एक चाकर रहे हो, छोड़े मुझे जाए यहाँ से वरना मैं सिलाऊंगी। पर ससुर उसकी एक नहीं सुनता। सीमा को भी अब लहसुन का साथ अच्छा लगने लगा था और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन की माँ बेडरूम में झाड़ू लगा रही थी, तभी ससुर उसको पीछे से पकड़ लेता है। छोटी बापूजी को यहाँ जाएगा, कोई नहीं आएगा, जाने मन, सब नीचे है। तभी कमरे में राजा जाता है। सीमा को बाबूजी के साथ देखकर बोलता है, सीमा यह सब क्या है? तुम्हें बाबूजी के साथ ये सब करने में शर्म नहीं आई? निकल जाओ मेरे घर से। बेटा वो मेरी बात तो सुनो। सीमा, अब तो चुप ही रहिए। जी तो आपको बाप कहने में भी शर्मा रही है। जा रहा हूँ मैं माँ के पास आपकी हरकतें बताने के लिए। तभी आज का बाप और आज का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से राज की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह क्या कर दिया बाबूजी आपने? आपने तो राज को मार डाला। आप तो बुरी तरह फंस चुके हैं। आप नहीं सीमा, हम दोनों फंसे हैं। कुंती के आने से पहले हमें जल्द से जल्द राज्य लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं बाबूजी, राज के मर्डर में सिर्फ आप फंसे हैं। यह डेप्यूटी, मैंने सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम यह चाहते हो कि मैं यह सबूत पुलिस को ना दिखाऊं तो सब सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बस चक्की पीसते रहना जेल में बैठकर। तभी सीमा का बॉयफ्रेंड बोला जाता है, ये देखने का बॉयफ्रेंड, मैं सिर्फ और सिर्फ विवेक से प्यार करती हूँ। तभी राज खड़ा हो जाता है और, क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? राज तुम जिंदा हो, तुम्हें तो बाबूजी ने मार दिया था। मैं तो बस मरने का नाटक कर रहा था। उस रात जब तुम कमरे में नहीं थी तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते छत पर चला गया और मैंने तुम्हें विवेक के साथ देख लिया और मैंने सारी बात अपने बाबूजी को बताई। बेटा तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ खेल खेला है ना, अब हमारी बारी है। और बापूजी के कहने पे मैंने मरने का नाटक किया ताकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे ही मुंह सुन सकूं। अब निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सीमा और विवेक सड़क पर खड़े थे। तभी विवेक वहां से अकेले जाने लगता है। कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ डार्लिंग, अपनी बीवी के पास। वैसे भी अब तेरे पास है ही क्या जो तुम्हारे साथ हो? यह क्या बोल रहे हो तुम विवेक? मैं कहाँ जाऊंगी अकेले, प्लीज रुक जाओ। फिर भी एक वहाँ से चला जाता है। सीमा को अपने किए हुए बहुत पछतावा होता है।